नमस्कार। एक और नाम में परिवर्तन, और अब तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और लाइब्रेरी को प्रधानमंत्री स्मारक और संग्रहालय के रूप में जाना जाएगा। कांग्रेस ने इस पर तीव्र प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एन के जगह में पी लगाया जा रहा है, तो विचार नहीं बदल सकते, भावनाएं नहीं बदल सकती। निसंदेह ये राजनीति का विषय है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा इस बात की कि यह भवन आखिर है क्या, और इससे संबंधित कुछ रोचक तथ्य। जैसा कि मैंने आपसे कहा, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, इसका पूरा नाम पहले हुआ करता था। इसे त्रिमूर्ति भवन के रूप में भी जाना जाता है, और यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है, इस त्रिमूर्ति भवन से। क्योंकि त्रिमूर्ति भवन इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर पहले 3 मूर्तियां स्थापित हुई। उसके बाद एक भवन बना जो आज लाइब्रेरी और संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियां जैसा सुनने में आ रहा है। यहां पर 1922 का वर्ष था। अंग्रेजों ने कुछ भारतीय रियासतों के सम्मान में जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर, इन रियासतों के सैनिकों के सम्मान में दिल्ली के इस जगह पर 3 मूर्तियां स्थापित की। और मूल कारण इसका यह था कि इन तीनों रियासतों ने अंग्रेजों को प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सहायता दी। इजराइल, तत्कालीन इजराइल, फिलिस्तीन और जो गाजा का क्षेत्र है उसको सुरक्षित रखने में इन तीनों सेनाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, तीनों रियासतों की सेनाओं ने। और इसी के सम्मान में यह मूर्ति बनी। यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे कि ऐसी ही मूर्ति इजराइल ने भी भारतीय रियासत के सम्मान में, भारतीय सैनिकों के सम्मान में हैफा में लगा चुका। माना जाता है यह भारतीय इजराइल के दोस्ती का भी प्रतीक है, ऐसा इजराइल ने भी कहा। चलिए आते हैं। तो अंग्रेजों ने 1922 में 3 मूर्तियां स्थापित की, 3 रियासतों के सैनिकों के सम्मान में। और इसका मूर्तिकार लियोनार्ड जेनिंग्स था, जिन्होंने इसको मूर्ति को बनाया, लियोनार्ड जेनिंग्स। आगे चलकर वहीं पर 1929 में एक भवन का निर्माण शुरू हुआ उसी कैंपस में। और यह भवन 1 साल में बनकर पूरा हुआ। और यह भवन उस समय के तत्कालीन कहा जाए तो कमांडर इन चीफ के रेसिडेंस के रूप में कार्य करना शुरू हुआ। इस भवन का, जिस भवन का नाम आज बेसिकली नेहरू मेमोरियल के रूप में जाना जाता है, उसके स्थापत्यकार जो थे वह थे रॉबर्ट टोर रसल। ये एक ब्रिटिश स्थापत्यकार थे, रॉबर्ट टोर रसल। लंबे समय तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ, यह अंग्रेजों के कमांडर इन चीफ, मुख्य सेनापति का आवास स्थल रहा, साथ ही उनका ऑफिस भी रहा। इसे उस समय, उस पूरे पीरियड में फ्लैग स्टाफ हाउस के रूप में जाना जाता था। लेकिन जब देश आजाद हुए और प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, तब नेहरू जी ने इस आवास का, इस भवन का प्रयोग प्रधानमंत्री आवास के रूप में किया। यानी नेहरू जी ने अपने आवास के रूप में इसका प्रयोग शुरू किया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद उन्हीं के सम्मान में 14 नवंबर 1964 को, जिस साल उनकी मृत्यु हुई, और जन्मदिन था नेहरू जी का 14 नवंबर। उस दिन तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। एक नए नाम से नाम रखा गया नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। यहां पर गांधी जी के अनगिनत पत्र मौजूद हैं। सरोजिनी नायडू, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बीसी बोस, राजकुमारी अमृत कौर, जयप्रकाश नारायण, इनके भी निजी कागजात यहां पर आपको मिल जाएंगे। माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन की पत्नी के बीच जो निजी बातचीतें हुई एडविना माउंटबेटन के साथ, वह भी यहां पर सुरक्षित है।
हाँ, सीमित पहुंच के साथ। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखेंगे, एक रोचक तथ्य है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू को एक सऊदी अरब के प्रिंस ने एक खंजर दिया था, जो वह भी इस संग्रहालय में सुरक्षित था, लेकिन 2015 में माना जाता है वह चोरी हो गया। यह एक विवाद का विषय है। यह संग्रहालय और पुस्तकालय बच्चों के एकेडमिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि यह अपने फेलोशिप प्रोग्राम चलाता है, जिससे कई बच्चों को लाभ पहुंचता है। सोशल साइंस के क्षेत्र में देखा जाए तो इससे उत्कृष्ट कोई संस्था नहीं है भारत में। इसके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया 2010 से चालू है और यह सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। यह बात आप जानते हैं। यहां पर यह भी आप जान लें, वो यह है कि जो हम तारामंडल जानते हैं वह भी त्रिमूर्ति भवन या इसी का एक भाग है। वहीं पर यह तारामंडल भी है। समय समय काल पर इसका विस्तार होता रहा है। वीवी गिरी के समय में माना जाता है 1774 में यहाँ के लाइब्रेरी का थोड़ा एक्सटेंशन किया गया। बोला गया कि जरूरत समय के अनुसार बढ़ गई है, तो उसमें कुछ और बिल्डिंगें ऐड हुई। ऐसे ही आप 89-90 में भी इसमें कुछ और बिल्डिंगें ऐड हुई और यह सफर चलता रहा। निसंदेह यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी इससे संबंधित। यहां पर यह बात ध्यान रखेंगे कि अब यह संग्रहालय प्रधानमंत्री स्मारक और संग्रहालय के रूप में जाना जाएगा। इसका नाम बदल चुका है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य रोचक तथ्य के साथ। नमस्कार।